हेलो एवरीवन एंड हेलो बच्चों। सो फैक्टराइजेशन में कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे अब आज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन है नहीं है कैसे है वो सब करेंगे। बिफोर दैट प्लीज फॉलो द पेज इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब। मैं से जिन्हें थोड़ी सी हिंदी में ये हो इंग्लिश में ये हो हाँ टाइट हो उनके लिए अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। और ऐसा लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ कुछ प्रोवाइड कर रही है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, तो प्लीज़ फॉलो द पेज। ओके, सो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें। कल के क्वेश्चन के साथ ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो कल का कुछ क्वेश्चन के साथ ही करते हैं, जैसे या फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसमें मेनली फैक्टराइजेशन भी अलग अलग फॉर्मूले पे या अलग अलग ढंग से आगे बढ़ता है। तो आज मेनली जिस चीज़ पे हम करने वाले हैं वो इस फॉर्मूला पे करने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस। ठीक है, कल के ही क्लास पे जो मैंने आपको बताया था उस पे भी आज मैं कुछ बताऊंगा एज अ रिवीजन के तौर पे, और इस चीज पे भी मैं आपको आज यहाँ पे वीडियो करवाने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फॉर इट इज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a एज सिंगल टर्म का स्क्वायर है और यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि सिंगल टर्म का स्क्वायर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूरा मिलकर एक सिंगल टर्म बन रहा है और यहाँ पे भी ये पूरा मिलकर एक सिंगल टर्म बन रहा है, और इसमें स्पेसिफिक सिर्फ वेरिएबल का स्क्वायर है दोनों जगह। नीचे देख रहा हूँ, चाहे तो डायरेक्टली उस फॉर्मूला पे रख दे, पर भाई यहाँ पे तो एक पूरे टर्म पे है, ए एज अ टर्म यूज हो रहा है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए जो है एक कंप्लीट टर्म है, तो यहाँ भी जब हो तो एक पूरे कंप्लीट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 49 स्क्वायर रूट किसका है 7 का, 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7 x। अब देखिए अब ये कंप्लीट एक टर्म का स्क्वायर हुआ क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक x का था, यहाँ भी सेकंड में देखिए स्पेसिफिक y का है, 4 का तो दे नहीं रहा है, यहाँ से 4y का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली रख दें 7x प्लस 4y 7x माइनस 4। तो अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दोनों स्क्वायर में हो, कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है, वहां पे हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, यानी कि 64 कंप्लीट 8 का स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर। अब देखिए वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है जिसपे मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, या फिर आगे और देख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 121 ये किसका स्क्वायर है 11 स्क्वायर 121, तो y प्लस 11 और y माइनस 11। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है। अगर इसी में कुछ और क्वेश्चन हम जोड़ लें, अगर मतलब अगर इसी सेम चीज पे अगर हमें कुछ इस तरीके का दे दिया जाए कि जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है पर वहां पे कुछ कॉमन अगर हम ले लें उस या उसका कुछ फैक्टर हम कॉमन ले लें,
दोनों टर्म्स में से कुछ फैक्टर्स अगर होंगे वहां से कॉमन पिक कर ले तो वहां पे उसके बाद इस पे इस फॉर्मूला पे बैठ जाए तो जैसे 48 a स्क्वायर माइनस 243 b स्क्वायर, ये चीज है। यहाँ से कौन सा फैक्टर हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे देखिए रिजल्ट 48 ना, हाँ इसमें से देखो अब कौन 16 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस 81 इंटू 3 का बी स्क्वायर। अब मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, देखो 16 क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, 81 इसका होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। तो ये लिखने की वजह यही है यहाँ कि हम फैक्टर जो निकाल रहे हैं तो फैक्टर निकालने के वक्त हम ये भी चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमें स्क्वायर के तौर पे हम कौन सा वैल्यू इस जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी है। यहाँ पे अगर फैक्टर से कॉमन लेते हो इनके फैक्टर का तो कौन सा वैसा टर्म होगा जिसको बाद में हम एज ए स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज इसमें ध्यान देना होगा। जैसे हमने 3 दोनों का फैक्टर अगर पुट आउट किया, फाइंड आउट किया, उसमें क्या है देखिए ये 4 का होल स्क्वायर, ये 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों से का जो 3 फैक्टर है वो कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 16a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। अब ये कर्ली ब्रैकेट देने का कारण क्या है कि ये 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं दे रहे हो और दोनों का होल स्क्वायर लिख रहे हो, यहाँ तो 3 जो दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ ऐसा कर्ली ब्रैकेट नहीं दे रहे तो ये 3 इससे किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता, तो इसलिए कहीं कहीं कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी होता है कि जो पिछला जो टर्म यहाँ पे या जब एक्सप्रेशन लिखा गया है या जो फॉर्मूला लिखा गया है उसके हिसाब से ये सुटेबल बैठ सके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब वापस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पुट कर दे, 4a प्लस 9b 4a माइनस, अब देखो कर्ली ब्रैकेट अब यहाँ से रिमूव करने की वजह क्या हो गई, जब ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में और ये जो इसके भी साथ मल्टीप्लिकेशन, पर यहाँ पे तो क्या था ये इसके साथ सब्ट्रैक्शन था, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस हो रहा था, और वैसे केस में 3 जो से 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेना जरूरी पड़ गया। अब इसी में अगर आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तब कैसे होगा, सेम केस सिनेरियो का क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे x³ माइनस 25, क्या फैक्टर कॉमन ले सकते हैं दोनों से, कि फैक्टर कॉमन लेने के बाद कौन सा फैक्टर कॉमन ले, उसके बाद ये दोनों टर्म सेम इस केस की तरह ये दोनों टर्म वापस मेरा स्क्वायर में हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर में हो जाए किसी एक सिंगल टर्म। जैसे दोनों से हम x कॉमन लेते हैं, ये क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 होगा। अब यहाँ से x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब देखें x प्लस 5 x माइनस 5, समझ में आ रहा है कैसे ये बन रहा है। तो इस सीरीज में घबराने की कोई बात नहीं, भाई कैसा क्वेश्चन होगा, किस तरीके का होगा, कितना टफ रहेगा, इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। कुछ जैसे कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन क्लियरली आस्क मी अबाउट कि ये आप कैसे कर रहे हैं। जैसे वापस अब देखिए 3x³ माइनस व्हाट इज द क्वेश्चन ओवर हियर इज 48x, ये एक टर्म। अब भाई नहीं 3 किसी का परफेक्ट क्यूब है,
किसी संख्या का सॉरी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 तो यहाँ पे किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तब हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों में से 3 तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एज अ फैक्टर 3 कॉमन ले लेंगे। फिर x क्यूब बचेगा यहाँ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सिंगल x। तो ना ही सिंगल x टू द पावर 1 किसी का परफेक्ट क्या कह सकते हैं स्क्वायर बन पाएगा, ना ही x क्यूब बन पाएगा। तो 3 एज अ फैक्टर कॉमन लेने के अलावा हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें कुछ आइडिया हम लगा सकते हैं। साथ में 3 एंड x दोनों का एज अ फैक्टर कॉमन ले ले, यहाँ से स्पेसिफिक क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर एक चीज बचना है, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 60 हो गया। अब सिंपली देखो 3x एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अब 3x x प्लस 4 x माइनस डन। तो इन चीजों में कभी भी ये नहीं लेके रखना है कि भाई ये कैसे हमारा बनने वाला है, ठीक है। ये एक नॉर्मल आसान से आप आगे बढ़ते जाओ, ये सारे क्वेश्चंस विद प्रोसीजर्स या स्टेप्स, कुछ आइडिया दिमाग में होना चाहिए कि ये कैसे बनेगा। जैसे अब 25 x प्लस वाई का स्क्वायर है क्वेश्चन में, और सॉरी x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, साथ में क्या दे रहा है माइनस 36 x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ओके डन, साइन इज करेक्ट। हाँ ठीक है, क्या आइडिया लगा सकते हैं इसमें, तो कोई वैसे कुछ कॉमन भी नहीं ले पाएंगे दोनों टर्म से। तो जब आप कॉमन दोनों टर्म से ना ले पाए तो क्या आइडिया रख सकते हैं इसमें कि आगे चल के आसान हो जाए ये क्वेश्चन बनने में, क्योंकि भाई सोचना तो पड़ेगा, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी आइडिया आपको लगाना पड़ सकता है इन चीज़ों में। तो जैसे देखिए वापस आए, पहले जितने भी टर्म्स थे उसमें ये वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होता था, यहाँ पे डबल वेरिएबल थे, तो उसके साथ जो नंबर होता था उसको स्क्वायर में करने की कोशिश करते थे, और उसके बाद a माइनस बी वाले a प्लस a स्क्वायर प्लस b या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूला में पुट आउट करते थे। यहाँ पे भी, अब यहाँ पे तो डबल वेरिएबल है तो भी कोई बात नहीं, हम इस उसके बावजूद इसको हम सेम प्रोसीजर की तरह आगे बढ़ने की अभी कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे कोशिश करेंगे भाई, 5 और किसका है x प्लस वाई का, ये हो सकता है माइनस 6 x माइनस 2y का, हो सकता है स्क्वायर। तो अब यहाँ से सिंपली अब आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में सीधे बैठा है 5 सॉरी माफ करिएगा बीच में डिस्टर्बेंस, घर के अंदर आप काम कर रहे हो कैसे, तो घर के कोई ना कोई व्यक्ति आपसे जरूर मिलने आता है, तो सॉरी फॉर दैट कि क्लास के बीच में अभी कोई आया। सो यहाँ से ये a प्लस बी 6 x माइनस 2y, अब a माइनस बी पे आएंगे, एज अ a ये काम कर रहा है और एज अ b ये काम कर रहा है, a माइनस बी 5x प्लस y माइनस 6 x माइनस 2। अब ये सॉल्व हो सकता है, इधर से रूट होगा, इससे क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y माइनस प्लस 6x माइनस 12y, मल्टीप्लिकेशन सिखाया है आप लोगों को पहले, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया,
अब यहाँ से 5x प्लस 5y माइनस प्लस माइनस 6 इंटू एक्स 6x माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 और ये y। अब इसमें सेम वेरिएबल या सेम वैसे टर्म जिनका वेरिएबल सेम हो उसका पावर सेम हो और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होना है वो होगा यार। जैसे अब सेम वेरिएबल और दोनों हमारा पॉजिटिव में है यानी कि सेम साइन है यानी कि एडिशन होगा। यहाँ पे दोनों का x कॉमन यहाँ ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा इस हिसाब से क्योंकि दोनों का साइन अलग है और बड़ा संख्या 12 है तो उसका साइन माइनस तो यहाँ माइनस लिखेंगे। और ये भी पता है अभी कि घटाव होना है तो घट के क्या आ जाएगा 12 माइनस 7y। ठीक है अब देखो प्लस माइनस अलग अलग साइन है दोनों जगह सब्ट्रैक्शन होगा पर आ जाएगा -x। ब्रैकेट में पहले -x लिखेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा इसलिए पहले पॉजिटिव वाला कर लेते क्योंकि दोनों में प्लस साइन है। ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा 17y। अब दोनों बड़ा संख्या ये है तो इसका साइन माइनस तो यहाँ माइनस। अब दोनों x सेम वेरिएबल वाले टर्म घट के 1x यानी कि यहाँ से ये अब हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कभी कभी फैक्टर ऐसा नहीं है कभी कभी फैक्टराइजेशन में ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 टर्म 3 टर्म्स या 5 टर्म में से कोई एक कॉमन फैक्टर को एज अ फैक्टर को हम कॉमन ले रहे हैं उसके बाद उसका फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं। कभी कभी इस तरीके के फैक्टराइजेशन में ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन या एडिशन और फ्रैक्शन भी करना पड़ सकता है। मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एज इन द फ्यूचर जब भी आपको अगर डिफरेंट बुक का जैसे एस्टन आर डी शर्मा या और भी जो अच्छे राइटर्स हैं या आर एस शर्मा या अच्छे पब्लिकेशंस हैं या किसी अगर उनके बुक्स के क्वेश्चन मिले एज ए स्कूल लेवल पे आपको पढ़ने के लिए या आप ऑल आर्ट्स एग्जाम को मैथ वहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने के कारण क्या मिलेगा आपको कि आप अच्छे से वहाँ पे क्या कह सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है क्योंकि एक आपको रफ आइडिया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन कैसे वर्क करता है। सो मूविंग अहेड क्या हमारे पास क्वेश्चन में रहेगा अगर हम आगे बढ़े हमें क्वेश्चन में और क्या बन सकता है जैसे 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस डज इट माइनस साइन यस। और एक जगह फिर मैंने साइन की गलती की एज यूजुअल जो मैं पहले करता हूँ कोशिश करूंगा ना हो अब ज़्यादा। इसमें आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि कैसे इसे हम सॉल्व करें या इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब जैसे ये क्वेश्चन आपने या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये फॉर्मूला क्या इस जगह पे सूट कर रहा है इन तीनों के बीच में। लेकिन आप तो कहेंगे कि भाई अगर ये 2ab है तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है ऐसे कैसे तब यहाँ पे कैसे सूट कर रहा है। तो चलिए भाई कैसे सूट कर रहा है वो हम देखते हैं। जैसे 4x स्क्वायर अब ये माइनस साइन एज कॉमन आप ले लो -1 तो ये क्या हो जाएगा -y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अब ये कैसे होगा अब देखो मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं इस तरफ या यही कर लेते हैं फिर 10 से मिटा देंगे माइनस प्लस माइनस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6y और माइनस प्लस माइनस 9 वापस सेम ये ऐसा आ गया
तो हम एज अ ब्रैकेट में इस तरीके से रख के इस इक्वेशन पे आ सकते हैं। तो अब यहाँ से आप कर, अभी भी कोई कह सकता है कि भाई इस इक्वेशन पे कैसे आएगा, अभी आएगा। देखिए 4x² माइनस वाई स्क्वायर, आप देखो माइनस ये इसका फैक्टर ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस और ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का होल स्क्वायर हो सकता है। अब देखो, अब डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे आ गए। अब यहाँ से 4x² माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये देखो a² b², बीच में माइनस साइन, इस फॉर्मूला पे अब वापस आ गए जो भी हम पहले बता रहे थे। तो अब देखो, अब इन्हें वापस इन्हीं फॉर्मूले पे पुट कर दो। कैसे होगा, a² प्लस वाई माइनस 3, नहीं a प्लस बी, अब a माइनस बी करना है, हो गया। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और सॉरी एक चीज और मैंने गलती की, आपने ये देखो, अगर यहां से एज ए काम कर रहा है ये चीज, तो a² है फॉर्मूला में ना, तो यहाँ पे a² में 2 टर्म है, और उसमें भी सिर्फ एक टर्म कंप्लीट स्क्वायर में, 4 तो कंप्लीट स्क्वायर में है नहीं। यहाँ से इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अरे भाई, इतने माइनर मिस्टेक्स होंगे तो बच्चे आपको कैसे ये करेंगे, पर चलिए, गलती से इंसान आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे आगे, अब इससे क्या होगा, ब्रैकेट अब रिमूव करेंगे, तो 2x प्लस वाई माइनस 3, यहाँ से 2x माइनस प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि ये लास्टली हमारा अब आंसर आ गया। अब इसी फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज जब आप आधे सवाल बनाओगे, तो आधे सवाल जब क्वेश्चन ये जो चैप्टर बनाओगे, तो उसी में आपको कुछ और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं इसी टाइप से। जैसे कैसा क्वेश्चन मिल सकता है, उसमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई वेरिएबल, कोई टर्म, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली आपको ऐसे दिया जा सकता है 405 का होल स्क्वायर माइनस 395 का होल स्क्वायर, ऐसा सिंपल इस तरीके से आपको दे देगा, बोलेगा भाई इवैल्यूएट करो इसको, और इधर से सिंपली ये क्वेश्चन देके लिख दिया जाएगा कि इवैल्यूएट करके भाई मेरा आंसर बताओ क्या होना है। तो अब कैसे करें, वापस a² माइनस b² के फॉर्मूला में बैठा दो, 405 प्लस 395, 405 माइनस 395। अब यहाँ से 5 5 10, 9 1 10, 4 3 7 1 8, यहाँ से क्या होगा, घटने पे 10 आएगा, यानी कि 800 गुने 10 है यहाँ आंसर 8000। सेम इन द केस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसे विदाउट डेसिमल तो बना लेते हैं, लेकिन डेसिमल वाले में बोलते हैं कि सर ये कैसे होना है। तो इसमें भी सिंपली अगर देखो 7.8 का होल स्क्वायर माइनस 2.2 का होल स्क्वायर, अब इसमें वापस इसी फॉर्मूले पे आएंगे। देखिए 7.8 प्लस 2.2, 7.8 माइनस 2.2, इन दोनों को अब ऐड करो 10 इंटू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 6, 7 में से 5 2 गया 5, दोनों के बीच में डेसिमल। अब इन दोनों, अब यहाँ से अगर दोनों को ऐड करेंगे, 8 2 10, हाथ में 1 डेसिमल, 7 2 9 1 10, 10.0 इंटू 5.6 आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली 10 लिखा था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट आपको क्या आएगा, 56। शॉर्ट क्वेश्चन करें इसमें, जैसे सेम ये नंबर्स वाले पे नहीं, फैक्टराइजेशन पे जो कल और आज पढ़े थे साथ में, दोनों का मिक्सअप अब कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं।
एज इन द सेंस क्या होने वाला है, जैसे फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज 100 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब भैया जी ये कैसे बनेगा, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर कर ले 100 हो जाएगा, फिर x माइनस 5 एज अ बी वर्क करेगा। ये हम कह सकते हैं। अब जैसे ही ये चीज हम कहेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो a प्लस ये कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं, सेम ब्रैकेट ऊपर नीचे क्यों रखना है अलग अलग चीजों के लिए। अब देखो वापस ब्रैकेट रिमूव करो, एक दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से 10 प्लस x माइनस 5, यहाँ से 10 माइनस 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 प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 5। अब देखो 10 माइनस 5 कितना होगा, x माइनस 5, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 15 माइनस x हो गया। तो सिंपल है, आप कुछ आइडिया लगाओ, ये आपका क्वेश्चन सारा बनते हुए चला जाएगा। ओके, अब कुछ एक दो क्वेश्चन लास्ट डे से भी कर लेते हैं, जिससे आपको लास्ट डे का भी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको हल्का सा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है AR प्लस BR प्लस AP प्लस BQ। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब अभी तो हम लोग बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है। तो भाई ये सारे ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अगर उसे स्क्वायर वाले से अगर हट जाए तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये कैसे बनेगा। तो इसमें भी एक जगह से दूसरे जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू को। वैल्यू को रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ, जैसे AR के साथ हम लोग AT रख सकते हैं और BT के साथ BR रख सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशंस को नंबर का। जैसे यहाँ से कैसे एक्सचेंज होगा, AR प्लस AT, क्योंकि सिंबल के साथ रिप्लेस होगा, इसका सिंबल के साथ ऐसा रिप्लेस हुआ, प्लस BT। अब इन दोनों में से A एज अ फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचना है हमारे पास, यहाँ से B कॉमन ले लेते हैं, क्या बचना है R प्लस T। देखो दोनों में एज अ फैक्टर दोनों टर्म में हमारे पास क्या है R प्लस T, R प्लस T हमारा कॉमन। अब यहाँ से A प्लस B एज अ फैक्टराइजेशन, ये हमारे पास आंसर बच रहा है। तो इसमें अभी हम और क्या कर सकते हैं, या कुछ और क्या आइडिया लगा सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो गया। अब कल के वीडियो में और आज के वीडियो में दोनों मिक्सअप करके और किस तरीके का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। जैसे ये तो होगा ना कि और हम कैसे करें या क्या आइडिया लगाएं इसमें। जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 63 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 7, इसमें कैसे होगा, आप कुछ आइडिया लगाओ। अब यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, 63 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 7। तो दोनों टर्म किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा, जैसे 63 भी है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आज 64 हमारा 8 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है, या तो 9 होगा उसके नियरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू में, या लोएस्ट वैल्यू पे जाए तो या तो 4 होगा किसी का परफेक्ट स्क्वायर। तो दोनों टर्म हमारा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी तक जो हम बना रहे थे कि फैक्टर कुछ कॉमन लेगा, कुछ फैक्टर कॉमन लेगा, क्या हो सकता है, जैसे 7 इंटू 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस नहीं है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर
अब इसका देखें तो -7 × 1 लिख सकते हैं। 1 जो है 1 का इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 7 एज अ फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 9 a² b² -1 ये अब बचेगा। अब इसमें क्या हमारा हो सकता है भाई, अब इसमें क्या हो सकता है 3ab का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब यहाँ से देखो 3a + ab + 1 3ab - 1 डन, ये स्क्वायर हो गया। या फिर इसी में कुछ और हम क्वेश्चन करें, 1 - b - c का स्क्वायर। ये भाई ये आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कुछ आइडिया लगा सकते हो। 1 - b - c का स्क्वायर। अब देखो एज ए हमारा 1 वर्क कर रहा है, यहाँ पे 1 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लिख सकते हैं जैसे हमने बगल में एक क्वेश्चन पे किया है, कर सकते हैं उसको। तो सेम चीज यहाँ पे as we will do it, what we will do is इसे हम परफेक्ट 1 का स्क्वायर we can write like this. After this a² - b² we will go to the formula a plus b and a minus b डन। अब कुछ ब्रैकेट रिमूव हो सकते हैं, अंदर में एक्सपैंड हो सकता है, ये डायरेक्टली बस इतना ही बचेगा। इसमें 1 माइनस माइनस प्लस माइनस b माइनस माइनस प्लस शो। अब इसमें और क्या हम बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते, सिंगल क्वेश्चन आप बनाओ। और फैक्टराइजेशन में 1-2 वीडियो और लाएंगे हम, जिसमें और भी अलग अलग जो फॉर्मूला है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। नहीं तो ओके, we will come with new formula and the new way of solving factorization in the next video. So keep watching the video, okay, and I will be bringing the best questions for you and best things for you. So follow the page, either you're watching on Facebook or YouTube, and share with your friend. Thank you.